अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से है। आज जो है वो अपडेट के साथ आपको जो है वो मैं चारे के हवाले से कुछ जो है वो गाइड करूँगा, क्योंकि आपके सामने जो चारा है उसमें ठीक है। एक तो ये मैंने आपको बताया था छिलका तो है ही है। इसके अलावा जो है ना, ये जो इंग्रेडिएंट है ना, ये बहुत अहम है। ये क्या है? ये है गंदम का दलिया। एक तो होती है गंदम। आप गंदम ला के जानवरों को खिलाएंगे तो उनको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा मसला होगा। इनिशियली आप शुरू में उनको खिलाएंगे तो वो थोड़ा मोशन की तरफ जाएंगे, जबकि अगर आप उसका दलिया ले लेंगे ना, जैसे ये गंदम का दलिया, तो ये उनके लिए जो है डाइजेशन में बहुत ही जो है ना उसमें हेल्पफुल होता है। तो कोशिश करें जो न्यू फार्मर्स हैं, अगर तो डाइट में आपको गंदम ऐड करना है अपने जानवर के, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको जो है ना स्टार्ट करें गंदम के दलिए से। तो ये बहुत सेहतमंद ग़िज़ा है। ठीक है, अपने आप जानवरों के जो भी आपको जो है डाइट में ज़रूर ऐड करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जो है ना हेल्दी है और ये डाइजेस्ट जल्दी होता है जानवरों को, क्योंकि ये दलिया हुआ हुआ होता है गंदम का, साबुत गंदम नहीं होती। अक्सर आप देखेंगे साबुत गंदम जब जानवर को खिलाएंगे ना, तो जानवर जो है ना वो साबुत साबुत जो है गल भी रहा होता है और निगल भी रहा होता है। ठीक है, तो वो सही से हज़म ही नहीं होती। जब हज़म नहीं होगी, जिस्म के अंदर नहीं जाएगी, तो लगेगी नहीं सेहत पे। तो कोशिश ये करें कि जानवर को जो स्टार्ट करें, अगर गंदम लगाना है तो वो गंदम के दलिए से स्टार्ट करें। और आजकल जो इसका रेट चल रहा है वो 100 रुपये किलो चल रहा है कराची में। अब मुझे नहीं पता इंटीरियर वगैरह में क्या हिसाब किताब इसका चल रहा है, अभी फ्लड भी चल रहा है तो ये इसका महंगा ही होगा, लेकिन कराची में जो है ये 100 रुपये किलो चल रहा है। देख लें गंदम का दलिया है, साफ़ है बिल्कुल, कोई इसमें इतना कचरा वगैरह है नहीं। तो ये अपने जानवरों की डाइट में बिल्कुल ऐड करें और जानवर को जो है वो सेहत बनाए। जानवर को ये हज़म भी हो जाता है और ये सेहत पे भी लगता है। और ये जो है ना छिलका, तो आपको पता है कि हर चीज़ में शामिल होना चाहिए। ये बहुत सिंपल जो है, सिंपल और अच्छी ताकतवर ग़िज़ा है। जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करती है, निज़ाम हज़म को बेहतर करता है। छिलका ताकत भी देता है। और मतलब आप ये नहीं कह सकते कि छिलका, अगर पेट ख़राब है तब भी आप हल्का फुल्का छिलका दे सकते हैं भूसी के साथ। ठीक है ना, तो ये असर नहीं करता। तो छिलका तो आपकी हर डाइट में होना चाहिए। बाकी ये गंदम का दलिया का मैंने आपको बताया, तो जिस तरह बताया उस तरह आप अमल करें, इंशाल्लाह कभी भी मुश्किल नहीं होगी और जानवर आपका जो है ना वो सेहतमंद रहेगा। और चैनल के लिए इतना ही बोलना चाहूँगा। कोई कमेंट कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है वो भी बता सकते हैं, बिल्कुल बनाऊँगा मैं। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से। आज ये देखें, आज इनका बकरियों का नाश्ता मैं दिखाता हूँ कि मैं किस तरह करवाता हूँ। ये है पापे और ये है चोकर। ये मिक्स करके इनका एक मिक्सचर बनाया जाता है और बहुत शौक़ से पीते हैं। और ये इनका फ़ायदेमंद भी है, मगर ये कि ज़्यादा ना हो तादाद, जिससे इनका पेट ख़राब हो जाए, क्योंकि मैंने इनका जो मैदा है वो इस हिसाब से कर दिया है। अगर आप अपने जानवर को तो अचानक ये खिलाएँगे तो हो सकता है उनको मोशन लग जाए, क्योंकि जानवरों का जो भी है ना, इनका मैदा बनाया जाता है। पहले थोड़ा से स्टार्ट किया जाता है, थोड़ा थोड़ा, और फिर जो है वो मैक्सिमम लेवल पे ले आया जाता है। तो ये देखिए, ये इनको आज खिलाऊंगा। ये पानी है, इसमें मिक्सचर बनाऊंगा, फिर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए ये इनका मिक्सचर बन चुका है और उसके लिए देखिए कितनी पागल हो जा रही है पीने के लिए। ये देखें, ये बन चुका है। मैं सिर्फ इसको इनके आगे करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैं शुरू कर दिया। दूसरी वाली को भी मैं ले आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से है। आज रूफटॉप फार्म की अपडेट। और जानवर को जो है वो मैंने जंतर वगैरह, आज मैं जंतर लाया था, मोटी डंडी वाला लाया था। इसमें मोटी डंडी होती है ना, वो लाया था। उससे ये कि जानवर जो है ना थोड़ा शौक से खा भी लेता है। तो मतलब पट्ठे टाइप होते हैं। अब देखें ये माशाल्लाह खा रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ। शौक से खा लेते हैं।
जंतर के जो है वो भी खा लेते हैं पत्ते वगैरह, और फिर ये डंडियाँ बचती हैं तो डंडियाँ भी खा लेते हैं शौक से। ये डाल दिया है, खुद खा लेगी, छोटा बड़ा करके जो भी है तोड़ के। जैसे इन्होंने देखे क्रश करती हैं बड़ी बड़ी डंडियाँ नहीं, तो ये खुद खा लेती है। इसको थोड़ा सा ना मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो बड़ी डंडियाँ इनसे टूटती नहीं है, वो उनको ऐसे खिलानी पड़ती हैं। और ये कि थोड़ा सा हिसाब किताब इनका हो जाता है, ठीक है ना। ये खा गई, ये फ़ायदेमंद होती हैं, पट्ठे होते हैं। बाकी यही है कि जानवर की डाइट बैलेंस रखें, थोड़ा हरा भी खिलाएं और दाना भी खिलाएं। टोटल हरे पे नहीं रखें और टोटल ड्राई उससे नहीं रखें। ज़्यादा हरा खिलाएंगे तो जानवर बीमार हो जाता है, क्योंकि ये जो होता है ना, अब ये जो जंतर वगैरह है सारी, ये जो है ना केमिकल से भी उगाए जाते हैं, तो जानवर उससे जो है ना बीमार हो जाता है। ड्राई ये है कि ड्राई अगर आप फीड पे रखते हैं जानवर को, जानवर इतना बीमार नहीं होता आपका। तो ये है, मगर ये कि इसका मतलब ये भी नहीं कि हरा चारा बिल्कुल ही इनकी डाइट से हटा दें। हरा चारा भी खिलाते रहें इनको, ऐसा नहीं है कि नहीं खिलाएं, हरा चारा भी खिलाते रहें। तो मिक्स एंड मैच करके इनको खिलाएं, मगर ये कि बैलेंस डाइट रखें, थोड़ा सा हरा भी खिलाएं, खुश रहते हैं। ठीक है गाइस, बाकी कोई कमेंट या क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो, किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो वो भी बता सकते हैं, कोई मसला हो तो वो बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी वीडियोस आती रहेंगी आपके पास, और मैं थोड़ा सा इसके आगे जाना चाह रहा हूँ। बाकी अभी मैंने एक जो है वो एक और जो है वो शुरू करने वाला हूँ, जिसमें आप लोग की और रहनुमाई होगी, जो न्यू फार्मर्स हैं, न्यू गोट फार्मर्स हैं, ठीक है। वो जब होगा जब आप जो है वो थोड़ा साथ देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। आज जो है कुछ वीडियो नहीं होने वाली है, और मैं आप लोगों को जो है वो बताने वाला हूँ कि जानवरों के लिए, ख़ास के बकरियों के लिए सस्ती खुराक क्या है और किस तरह इसको बनाया जाता है, और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। ये आप एक टाइम दे सकते हैं, एक टाइम आप दाने में रख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास है भूसा, बारीक कटा हुआ, ये देख सकते हैं, ये भूसा है, ठीक है। फिर ये चने का छिलका, ये चने का छिलका है, ये सोयाबीन छिलका नहीं है और ये मटर का छिलका नहीं है, ये जो है ना ये छिलका है, और इसमें ताकत है, बोले थोड़ा खिलाएं लेकिन इसको खिलाएं, ठीक है। और अब ये 20 रुपये कम भी होगा, इस पर 120 रुपये किलो हो गया, वरना 140 बिक रहा था, ठीक है। फिर ये आ गया चोकर हमारा, ठीक है, जो कि आप इसको खिलाएंगे। ये आपका आटे का अल्टरनेट है, और आप इसको खिला सकते हैं, और इसको मिक्स करके करेंगे तो जानवर शौक से खाएगा। इसके अलावा ये रोटी, रोटी जानवर की डाइट में आप शामिल करें, जानवर बड़े शौक से खाता है और ये ताकतवर होती है। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं। बनाना कैसे वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको दिखा दूँ सारे, और इसका मैं आपको कैलकुलेशन भी बताता हूँ कि कितने का आपको पड़ेगा एक टाइम का, कितने जानवरों का, और ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखते रहिए। इतना मिला लें कि थोड़ा सा ना उड़े नहीं। इसके बाद इसके अंदर छिलका ऐड कर, मिक्सिंग आपकी ऐसी नहीं चाहिए कि आराम से ये मिक्स हो जाए।
अब आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं जितना आपको मिलाना है। मिलाएंगे रोटी। रोटी के छोटे छोटे पीसेस करके आप इसको मिक्स कर देंगे। इस तरीके से आप जो है इसको गार्निश कर, क्योंकि जानवर जो है इससे बड़े शौक से खाता है और ये बहुत जल्दी बन भी जाता है। अब मैं बता देता हूँ कि आपको इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी। ये भूसा मैंने इसके अंदर डाला है, ये 1 किलो के करीब होगा। 1 किलो के करीब होगा तो भूसा जो है वो 30 रुपये किलो मिल रहा है। 30 रुपये आपका ये भूसा हो गया। ठीक है, रोटी तो आपके घर के इस्तेमाल की होती है, ये वो है सबके घर में हो जाती है। छिलका मैंने तकरीबन इसके अंदर डाला होगा जो है 1 पाव के करीब हार्डली डाला होगा। ठीक है, तो 120 रुपये, तो मैंने 30 रुपये का इसमें वो डाला, इसमें छिलका 30 रुपये का हो गया भूसा। चोकर मैंने इसमें हार्डली डाली होगी 20 रुपये की। ठीक है, तो 30 और 30 60 और ये 20 रुपये, 80 रुपये। 80 रुपये का ये आपको दाना मैंने बनाया है, जिसमें जो है वो आराम से आपके 3 जानवर खा सकते हैं। 3 जानवर खा सकते हैं और बच्चे हैं तो बच्चे 4 भी खा सकते हैं, अगर छोटे मतलब 4-5 महीने के बच्चे। तो अगर लगाया जाए इस हिसाब से 3 अगर बकरियां खा रही हैं इसको, तो आप इसको लगा लें, 80 को 3 में डिवाइड कर लें, तो ये 26-27 रुपये एक जानवर के पड़ रहे हैं एक टाइम के खाने में, जो कि बहुत लो कॉस्ट है और इससे सस्ता अभी तक कोई फार्मूला है नहीं। अगर आप है तो आप मुझे बताएं। बाकी इसके अलावा भी मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा करके और ज़्यादा बना के और इसकी मैं कॉस्टिंग बताऊँगा। इसके अलावा कोई सजेशन कोई कमेंट्स हो तो आप बता सकते हैं SMS करके, और किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो बता सकते हैं, कोई रैंडमाइज लेनी हो बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। देखिए गाइस, अभी जो चारा बनाया था माशाल्लाह, देखिए कितने शौक से खा रहे हैं, बहुत शौक से खाते हैं माशाल्लाह। देखिए आप, और मतलब इस तरह आप बना के देंगे तो माशाल्लाह जानवर शौक से ही खाएगा। जो अभी मैंने आपको चारा बनाने का तरीका बताया था वही चारा इनके आगे रखा है माशाल्लाह, देखें शौक से खा रहे हैं। छोटी भी अब ट्रेंड हो गई है माशाल्लाह, लेकिन अब लगे पड़े माशाल्लाह। देखिए चारा अगर आप अच्छा बनाएंगे तो जानवर खाता है माशाल्लाह। बारिश वगैरह के बाद भी आज तो हो ही नहीं खाया, लेकिन सेट है जानवर। देखिए मैंने बोला आपको दिखा दूँ। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।